शिव जी पूजन विधि तथा उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी उद्दत एवं परम पावन कथा सुनाई, अद्वितीय एवं परम पावन कथा सुनाई है। दैनिदेव ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को किस प्रकार सुना हो वह बताइए। मैं ऋषियों को वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नतापूर्वक बताई। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, इसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं, उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था। फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी विषय सुना था, उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इस विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, मैं संक्षेप से शिवलिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनो। जैसा पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का मुखमय निर्मल एवं सनातन रूप है, उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव की पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपास की मुक्ति भी होती है। जो मानसिक शारीरिक आश्रय लेकर मुक्तिया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्यों और मनोरथों की साधन महादेव जी की पूजा करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इस संपूर्ण कामना तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रमशः विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा देवताओं और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके इस स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद स्या से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करे। मुने एकांत में उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण, गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोएं। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार। विधि पूर्व गुदाई शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। उसमें सिंह भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। तात प्रत्येक पैरों में 3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर हाथ धोएं। स्त्रियों
शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्व शुद्धि मिट्टी लगा ले और उसे लगाकर दांत साफ करे। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दंतुन करे। ब्राह्मणों को 12 अंगुली की दंतुन करनी चाहिए। क्षत्रियों 11 अंगुली, वैश्य 10 अंगुली और शूद्र 9 अंगुली दंतुन करें। यह दंतुन मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दंतुन करें या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपादन, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंतावधि के लिए वर्जित हैं। इनमें दंतुन नहीं करनी चाहिए। दंतुन के पश्चात तीर्थ जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धोआ हुआ वस्त्र धारण करे। फिर सुंदर एकांत स्थान बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। ध्यान योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें। वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे पहले न्यास आदि करके क्रम से महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवताओं के लिए पीठास्थली कल्पना करें अथवा अष्ट दल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को आसीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख है, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फुटी के समान उज्ज्वल क्रांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके शरीर अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्रम चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करे कि मुझे भी इसके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके वह उन परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रम से न्यास करे अथवा सर्वत्र पर्णों से षड्ग न्यास करे। ओम अघेत्यादि रूप से संकल्प व्यास का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाग अर्घ्य और आचमन से के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हीं कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का परीक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल करके प्रणव मंत्र द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्य को डाले। खस और चंद को पाग पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ी जड़ तथा तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना ले और 5 महीने के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्र में डालना चाहिए। देवाधिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप तथा भांति भली के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्धि करके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक मंत्र समूह आदि में प्रणव तथा
अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर पर्णों के पगासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमला का पूर्व दल साक्षात अवर्णिमा नामक ऐश्वर्य की तथा अविनाशी दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा, उत्तर दल प्राप्ति। अग्निकोण का दल काम्य और नैघव, तक्या कोण दल ईशितव, वायव्य कोण का दल वशितव है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञतव और उस कमल की वर्णिका को सोम कहा जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की स्थान है। कर्म से ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशा में व्यक्त महत्व, अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सगोजात, प्रगामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वासुदेव नमः इत्यादि वात्र उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विघे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करें। उन्हें अघोरभ्य इत्यादि अघोर मंत्र वहाँ निरुद्ध करें और ईशान, सर्वविद्यमान इत्यादि मंत्र से आराध्य देव पूजन करें। पाग और आचमन्य अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव के स्नान करें। फिर पंच निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर पर्णों ही अभिमंत्रित करके उन सब मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने रस तथा घी नहाकर समस्त अभिष्टोक दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी पूजन का पर्णों के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्य द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल मात्रा में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालें। जल डालने से पहले साध्य सफेद वस्त्र उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इस देव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अघोत द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर की पूजन करें। उसके ऊपर कुछ उपमार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कन्नेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति पात्रों द्वारा महेश्वर के नहाए मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों का भी संक्षेप से बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावन मंत्रों के वर्णम्य इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ, पुरुषोत्तम से श्री सुक्ते सुंदर, यथवर शीर्षीस मंत्र आ नो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी, दूसरे मंत्रों से भारूढ़ मंत्र और अरुण मंत्र से अर्थ शिष्ट शास्त्र एवं देववत्रताम से अभि तवा इत्यादि, रथन शाम से पुरुषों सुक्ते से मृत्युंजय मंत्र तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेग मार्ग अथवा नाम मात्र से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं। पर्णों से ही मुखवास, तंबुक आदि अर्पित करें। इसके बाद
जो स्फुटित मणि के समान निर्मल, स्खलन आदि उन्वेषी सर्वलोक कारण सर्वलोक में परमेश्वर जो ब्रह्म, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की सृष्टि नहीं आते। विद्वानों के जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया, जो आदि मध्य अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषधि रूप है, जिनकी शिव तत्व के नाम से विख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करे। धूप दे नेगु सुंदर तांबों के और सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजन करके इस स्तोत्र तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उनका नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर भगवान के चरण कमलों में फूल बिखेरें और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्रों सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। यज्ञादि ज्ञानज्ञ पूजादिक मया कृत्या ततस्तु सफल कृपया तव शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हुए आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाएं। स्वास्तिक वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके आराधना के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आधा से आरंभ होने वाले मंत्रोच्चारण करके नमस्कार करें। फिर समस्त भाव से विभोर हो गए इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे शक्ति, शिवे शक्ति, शिवे भक्ति भरो भवे, अन्यथा शरण नास्ति तौमेव शरणम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में शक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव की प्रारंभ भक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेष गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लोकों कार्य सुखपूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति प्राण हो, प्रतिदिन पूजा करता हो, उसे अवश्य ही पग पग पर सबकी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय प्राप्ति होती है। रोग दोष दुख दूसरों के नृत्य में होने वाले उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि रूप में जो कष्ट उपस्थित होते हैं उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपास का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की बुद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? वह कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो?